सलाम व आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एस के दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरों। तो सबसे पहले हम लोग खबरों को सुर्खियों में लेते हैं। शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी। छठ की छुट्टी के बाद आज से खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल। जिले में 58 शिक्षकों के वेतन बंद। सूबे में 6060 हेडमास्टर की नियुक्ति जल्द होगी। 70,000 स्कूलों में चलेगा मिशन दक्ष योजना। नए शिक्षक आज से स्कूल में पढ़ाएंगे। प्रतिदिन कम से कम 6 कक्षाएं लेंगे माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक। डीएलएड प्रथम सूची से दाखिल अब 25 तक। प्रधान अध्यापक बनने को 8 से 12 साल तक का अनुभव। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की आज 22 नवंबर 2000 की प्रमुख खबरों को हम लोग विस्तार से बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं विस्तार से। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले एजुकेशन संबंधित शिक्षता परीक्षा एजुकेशन सभी प्रकार के अपडेट आप लोगों को पहले मिल सके। तो हम लोग सुनते हैं अब न्यूज को विस्तार से। तो पहली खबर है, शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी। जी शिक्षक साथियों, गया जिले के सभी नियोजन इकाई के अंतर्गत संचालित माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उत्क्रमित विद्यालयों सहित छठे चरण के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी रामानुज कुमार ने बताया कि वेतन भुगतान के लिए जिला परिषद का 1 माह, नगर परिषद का 1 माह, नगर निगम का 1 माह एवं 3 माह एवं छठे चरण में नियुक्त हुए शिक्षकों का 3 माह के भुगतान के लिए विहित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। लंबित वेतन भुगतान कार्य को तत्परता से संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, जिला सचिव डॉक्टर अनुज कुमार एवं जिला मीडिया प्रभारी ने कार्यालय में रहकर सारे कार्यों का निष्पादन कराया। अगली खबर है, छठ की छुट्टी के बाद आज से सभी सरकारी स्कूल खुलेंगे। छठ तक छुट्टी के बाद बुधवार को जिले के सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से लेकर डीओ राजदेव राम ने मंगलवार को सभी डीपीओ, प्रखंडों के बीओ व स्कूल निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय का नियमित निरीक्षण करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर 22 नवंबर से सभी विद्यालयों का निरीक्षण आवश्यक है। प्रखंड स्तरीय कर्मियों के माध्यम से अधिक विद्यालय का निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए शिक्षा सेवकों की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने, विद्यालयों का सप्ताह में कम से कम 2 बार निरीक्षण कराने को कहा गया है। वही अगली खबर है, प्रथम चयन सूची के छात्रों की नामांकन बढ़ी। डीएलएड रिजल्ट के आधार पर प्रथम चयन सूची के अभ्यर्थियों के नामांकन की तिथि बढ़ाई गई है। 25 नवंबर तक अब इनका नामांकन होगा। नए विकल्प के आधार पर नामांकन को 27 और 28 को भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। जिला समेत राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के बाद ऑनलाइन आवेदन के आधार पर समिति द्वारा नामांकन के लिए प्रथम चरण की सूचना 11 नवंबर को जारी की गई थी। चयनित आवेदकों को निर्मित इंटीमेशन लेटर में आवंटित संस्थाओं के नामांकन के लिए 13 से 18 नवंबर तक की अवधि निर्धारित थी, जिसमें अभ्यर्थियों में 25 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। तो समय तालिका की बात करें तो आवेदक द्वारा नामांकन के बाद स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 25 नवंबर। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेट करने की तिथि 26 नवंबर तक। जिस अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उनके लिए नया विकल्प भरने की अवधि 27 और 28 नवंबर। द्वितीय चयन सूची जारी करने की तिथि 2 दिसंबर। द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 4 से 6 दिसंबर। वही अगली खबर है, प्रधान अध्यापक बनने को 8 से 12 साल तक का अनुभव जरूरी। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6060 प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि राज्य सरकार की पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के तहत माध्यमिक शिक्षकों के पद पर कम से कम 8 साल और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर न्यूनतम 4 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। वहीं निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले के लिए माध्यम में 12 साल तथा उच्च माध्यमिक में 10 साल के अनुभव को अनिवार्य किया गया है। वही अगली खबर है, जिले में 58 शिक्षकों के वेतन बंद। बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर डीओ ने की कार्रवाई। निरीक्षण में नहीं मिले थे 3 दिनों से मांगा स्पष्टीकरण। जी ये खबर है, मुजफ्फर जिले के प्रखंड
15 प्रखंडों के 58 शिक्षकों के वेतन बंद कर दिए गए हैं। बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है। मंगलवार को डीओ ने इस संबंध में संबंधित शिक्षकों, डीडीओ और हेडमास्टरों को निर्देश जारी किया है। विभाग के आदेश के आलोक में स्कूलों में निरीक्षण के दौरान ये शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। 6 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच 58 शिक्षक बिना सूचना के स्कूल में अनुपस्थित मिले। इनमें कई शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार 15 से 22 दिनों तक स्कूल से बिना सूचना के अनुपस्थित मिले। डीओ ने इन सभी शिक्षकों को 3 दिनों के भीतर साक्ष्य आधारित स्पष्ट कारण कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। डीओ ने कहा है कि अगर इन पर समय पर इनका स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वही अगली खबर है, सूबे में 6000 हेडमास्टर की नियुक्ति जल्द होगी। हाई स्कूल व +2 विद्यालय में होगी इनकी बहाली, सामान्य प्रशासन को भेजा गया अधिसूचना। वही अगली खबर है, 1.10 लाख अध्यापकों ने किया है योगदान, आज से स्कूल में पढ़ाएंगे। योगदान की तिथि से वेतन भुगतान की भी तैयारी हो गई है। अगली खबर है, बिहार में 67% स्कूल नहीं पढ़ाते एनसीईआरटी की किताबें। स्कूलों को कक्षा 1 से 12वीं तक एनसीईआरटी किताब चलाने का निर्देश जारी किया गया था। स्कूलों की मनमानी, एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशन की किताबों पर जोर, हर साल शुल्क बढ़ोतरी पर बोर्ड को कोई लगाम नहीं। यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के नाम पर वसूलता है ज़्यादा पैसे। सैकड़ों स्कूलों में लैब नहीं, मानकों की अनदेखा होती है। आरटीआई के तहत 25% आरक्षित सीटों पर दाखिला नहीं लेते हैं। राज्य के 67% सीबीएसई निजी स्कूल एनसीईआरटी किताबें से नहीं पढ़ाते हैं। इसका असर छात्र को पठन पाठन पर होता है। ये जानकारी सीबीएसई ने सूचना के आधार के तहत दी है। सीबीएसई के अनुसार बार बार निर्देश के बाद भी ये स्कूल निजी प्रकाशन की किताबें ही पढ़ाते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के ज़्यादातर स्कूलों में निजी प्रकाशन की किताबें चलाई जाती हैं। इसके लिए सीबीएसई 2018 में ही स्कूलों को निर्देश दे चुके हैं। वही अगली खबर है, 70,000 स्कूलों में चलेगा मिशन दक्ष योजना। जी शिक्षक साथियों, बिहार राज्य के करीब 70,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के 25 लाख बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाने के लिए 1 दिसंबर से मिशन दक्ष योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों के अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। अप्रैल में बच्चों की जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। अगर उसमें बच्चे फेल करेंगे तो प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसको हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने जब से विद्यालय का अनुसरण प्रणाली स्थापित किया है तब से 2 बातें सुनिश्चित की जा रही है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति में वृद्धि हुई है। असातीत अब विद्यालय में शैक्षिक माहौल बदलाव दिखा दे रहा है। सघन अनुसरण के चलते विद्यालय के शैक्षिक माहौल में सुधार हुआ है, किंतु एक और गंभीर बात सामने आई है कि हर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं। ये स्वाभाविक होता है कि एक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो अत्यंत मेधावी होते हैं, कुछ औसत और कुछ बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होती हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो साक्षर भी नहीं कहलाए जा सकते हैं, यानी कि वो हिंदी भाषा का एक शब्द भी नहीं पढ़ा पाते हैं। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि ऐसे कमज़ोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया जाए, जो 1 दिसंबर 2023 से अनवरत अर्थात लगातार चलेगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। मिशन दक्ष के तहत ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के बाद सभी प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय गतिविधि समाप्त होने के बाद अथवा भोजन अवकाश के बाद इन छात्रों की विशेष कक्षाएं चलेगी। संबंधित विषयों के अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे। ऐसे बच्चों की झुंड में नहीं पढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए एक शिक्षक 5 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए हर शिक्षक 5 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। अप्रैल 2024 में 25 लाख बच्चों की जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। अगर इसमें बच्चे फेल होंगे तो संबंधित प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर है, 6060 प्रधानाध्यापकों की होगी बहाली। राज्य के उत्क्रमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6060 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग अगले 1-2 दिन में बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगा।
अधिकारी सूत्रों के मुताबिक इस अधियोजना के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग इसी माह कभी भी विज्ञापन जारी कर सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उत्क्रमित स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की पदों के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अभ्यर्थियों की सेवा की शर्तें तय कर रखी है। प्रधानाध्यापक बनने के लिए राज्य सरकार के पंचायती राज संस्था एवं निकाय संस्था के तहत माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 8 साल की लगातार सेवा होना चाहिए। इससे इतर राज्य सरकार के विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 4 साल की लगातार सेवा जारी होगी। इसके अलावा अगर वो अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक है तो प्राइवेट माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने का 12 साल का अनुभव है और उच्च माध्यमिक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का अनुभव 10 साल होना चाहिए। विभागीय जानकारी के मुताबिक स्कूलों में पढ़ाने के अनुभव की समय सीमा घटा देने से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी मिल पाएंगे, इसलिए उम्र सीमा घटाई गई है। उम्र सीमा घटाने की अधिसूचना करीब 2 माह पहले ही जारी कर चुकी है। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले साल बीपीएससी आयोग के जरिए 6421 प्रधानाध्यापकों पद के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें केवल 421 चयनित हो चुके थे, बहुत ही कम हो चुके थे। इनमें भी केवल 369 ने ही स्कूल में योगदान दिया था। वही अगली खबर है, नए शिक्षक आज से स्कूल में पढ़ाएंगे। 1,10,000 शिक्षकों ने स्कूल में दिया योगदान। 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थी हुए थे चयनित। राज्य के विभिन्न स्कूलों में बुधवार आज से करीब 1 लाख नए शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। यह शिक्षक बीपीएससी की लिखित परीक्षा में सफल होकर आए हैं। विभाग का निर्देश है कि दिवाली और छठ की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुले तो ये शिक्षक अपनी सेवा दे। इसी के अनुरूप जिले ने कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित स्कूलों में शिक्षकों ने योगदान दिया है। जिला द्वारा 1,10,000 नियुक्ति पत्र तैयार किए हैं, जिन्हें प्राप्त कर शिक्षक अपने स्कूल में योगदान किए हैं। सूचना के अनुसार करीब 1 लाख शिक्षकों ने योगदान कर लिया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट विभाग ने जिले से मांगी है। बिहार लेवा आयोग से 1,20,336 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इनमें से 1,10,000 ने औद्योगिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। विभाग के जिले को निर्देश किया कि औद्योगिक नियुक्ति पत्र पढ़ाने वाले शिक्षकों का 21 नवंबर तक योगदान सुनिश्चित करा ले। कुल चयनित में से प्राथमिक शिक्षक वर्ग 1 से 5 70,545, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 9 से 10 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 11-12 की संख्या 23,702 है। हालांकि खबर लिखे जाने तक मुख्यालय को ये रिपोर्ट नहीं मिल पाया कि मंगलवार तक कुल कितने शिक्षक ने योगदान लिया। वही अगली खबर है, प्रतिदिन कम से कम 6 कक्षाएं लेंगे माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक। जी शिक्षक साथियों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों से कहा है कि वह स्कूलों में सिर्फ भौतिक या दैहिक उपस्थिति दर्ज न कराएं, इससे बढ़कर स्कूलों में वो अपना वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और कमजोर बच्चों को भी अपनी कक्षा के अनुरूप ज्ञान हासिल कर सके। इसको लेकर पाठक ने मंगलवार को सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर दिया है। जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे मिशन दक्ष के अंतर्गत जल्द बैठक बुलाकर कार्रवाई प्रारंभ करे। खाली बैठे रहते हैं शिक्षक। उन्होंने पत्र में कहा है कि 1 जुलाई से स्कूलों के निरीक्षण के बाद ये सामने आए कि माध्यमिक स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपस्थित तो रहते हैं पर वो खाली बैठे रहते हैं। अध्यापन संबंधी कक्षाएं काफ़ी कम होती है, इसलिए सभी माध्यमिक स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि शिक्षक कम से कम प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेंगे। साथ ही मिशन दक्ष के तहत भी प्रारंभिक स्कूलों में जाकर 5-5 बच्चों की 1 कक्षा लें। श्री पाठक ने यह भी कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त शिक्षकों से शिक्षा विभाग को काफ़ी आशाएं हैं। नियोजित शिक्षकों को भी अब शीघ्र ही राज्यकर्मी होने जा रहे हैं, अतः उन्हें आशा की जाती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे को देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वही अगली खबर है, नवादा के डीओ का वेतन बंद। शिक्षा विभाग ने नवादा के जिला शिक्षा पदाधिकारी का वेतन बंद कर दिया है। विभिन्न योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही, स्कूल की प्रगति रिपोर्ट की परिस्थितिगत अधिकारियों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं के कारण इनका वेतन बंद किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षा से सभी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।